हाय गाइस, वेलकम टू सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सोराइसिस की टेस्टिमोनियल, एक पेशेंट जर्नी, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे पेशेंट गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे और उन्होंने जब सबसे पहली बार इस बार पिछले दिसंबर में 2022 की सर्दियों में अपने सोराइसिस के पैचेस को नोटिस किया, कैसे उन्होंने इसको ठीक किया, ये हम पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर से हैं, अगर आपको भी सोराइसिस है, आपकी किसी नोन को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको भी पता चले कि आखिर सोराइसिस को घर बैठे बैठे कैसे ठीक करा जा सकता है। मैं शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। छोटी वीडियो रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पेशेंट के आगे की फोटो और पेशेंट की पीठ की फोटो। ये पेशेंट ने अपने घर से हमें व्हाट्सएप पे क्लियर सी फोटोग्राफ सेंड कर दी। आप नोटिस कर सकते हैं कि पेशेंट की चेस्ट, निपल एरिया और साइड में रेड कलर के उभरे हुए स्केली पैचेस आने लग गए हैं, जहां पे पेशेंट खुजली की कंप्लेंट करते थे। पेशेंट के स्कैल्प में भी डैंड्रफ होती थी, इनको साथ ही साथ स्कैल्प सोराइसिस भी था। और पेशेंट की बहुत ही क्लासिक सी हिस्ट्री थी कि सर्दियों में आया है, सर्दियों में मुझे सिर में खुजली हो रही है, पपड़ी झड़ रही है, मेरे पीठ पे और मेरे छाती पे मुझे लाली आ रही है और यहाँ पे मुझे खुजली हो रही है। ये सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं। बहुत ही क्लासिक प्रेजेंटेशन है। लकीली पेशेंट एक स्टूडेंट थे, तो काफ़ी टेक सैवी थे। उन्होंने नेट पे सर्च किया कि हाउ टू ट्रीट सोराइसिस, सोराइसिस का क्या इलाज है, सोराइसिस क्या होता है। उन्होंने लकीली सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल को देखा, उन्होंने हमारी जर्नीज देखी और उन्होंने हमें फ़ोन नंबर पे, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फटाफट से कॉल करी। हमने उनसे कुछ एक सर्टन पैरामीटर्स मांगे कि वो क्या इलाज ले रहे हैं। लकीली पेशेंट इस केस में अभी तक कोई इलाज नहीं ले रहे थे। पहली बार ही उनको सोराइसिस हुआ था और पहली बार ही वो आके जो है काया क्लब ग्लोबल सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पे आ गए थे। पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, पेशेंट हेल्दी हैं, पेशेंट स्मोक नहीं करते हैं, पेशेंट ड्रिंक नहीं करते हैं, पेशेंट को बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है पेशेंट को एसोसिएटेड। पेशेंट बहुत ही अग्रेसिव थे अपने ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि वो बहुत परेशान थे इस चीज़ से। उनको डेली खुजली होती थी। जब वो काम पे ऑफिस में सिस्टम पे बैठते थे तो वो फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम पे। उसको रहते वो चाहते थे कि कुछ ऐसा क्विक सोल्यूशन उनको मिल जाए जिससे कि एटलीस्ट उनकी इचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि वो एटलीस्ट अपने काम पे डेली फोकस कर सकें, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेशेंट जब 3-4 महीने बाद गुड़गांव से वो फरीदाबाद में हमें आके वो मिले, तो हमने उनकी ये आफ्टर की वीडियो रिकॉर्ड करी। आप देख सकते हैं कैसे पूरा उनका फ्रंट वाला एरिया है वो ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब हम जानेंगे कि आखिर पेशेंट ने ऐसा क्या किया जिससे उनको इतनी अच्छी रिकवरी आई। वो जानने से पहले आई वांट कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है और आई एम श्योर कि सर्दियों में हमेशा सोराइसिस बढ़ जाता है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक साइक्लिकल पैटर्न रहता है, वो सर्दियों में बढ़ती है, गर्मियों में कम हो जाती है। तो आने वाली सर्दियों में कैसे हम अपने सोराइसिस को कंट्रोल करके रखें, ये जानने के लिए आई वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे मेडिकली साउंड इन्फॉर्मेशन, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट रिजल्ट्स, ये सब आपके सामने लेके आने के लिए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर पेशेंट को हमने कैसे ठीक किया, पेशेंट को ऐसी क्या हर्ब्स दी गई, पेशेंट को ऐसी क्या मेडिसिन दी गई, क्या खाने की दवाई दी गई, क्या लगाने की दवाई दी गई, जिससे कि पेशेंट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स लाए और हमारे से मिल के गए। हमको बाद में वो दिखा के गई कि ताकि वो हमें बताएं कि देखो उन्हें कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, इतनी रिमार्केबल रिकवरी आई है, राइट। तो खाने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उसका फंक्शन क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जो खाने की दवाई होती है ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। ये हर्ब्स होती हैं, ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती हैं, क्योंकि सोराइसिस में कुछ 2-3 एंगल हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला एंगल है इन्फ्लेमेशन का एंगल। तो इन हर्ब्स में हमने, इन मेडिसिन में ऐसी हर्ब डाली है जो इन्फ्लेमेशन कम कर रही है। सोराइसिस में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एंगल होता है। हम वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, माइंड को काम करने के लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव, न्यूरो कामिंग हर्ब्स डाल रहे हैं उसमें। सोराइसिस में ब्लड प्योरिफिकेशन का भी एंगल है, वो भी खून भी साफ करना है ताकि बीमारी जड़ से ठीक कर सकें। ये सारी हर्ब्स हमने अपने खाने की मेडिसिन में डाल रखी है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। आप चाहें तो कॉल करके भी अपनी हिस्ट्री दे के डॉक्टर्स के थ्रू ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लगाने की जो मेडिसिन है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो एक ऐसी डेली हैबिट अपने खाना, मेडिसिन खाना खाने के बाद तो ईजी है, कोई भी कर सकता है, राइट। हम सब लोग मल्टीविटामिन खाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन लगाने की जो प्रैक्टिस है ना, वो पेशेंट कंप्लाइंस ट्रूली टेस्ट कर लेती है कि क्या ये पेशेंट जेन्युइनली सीरियस है अपने डिजीज़ के बारे में कि नहीं है। लकीली ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपनी डिजीज़ के बारे में, ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे अपनी बीमारी के बारे में। इनको डर था कि कहीं मैरिजेबल एज है, आगे जाके बच्चों में ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सीरियसली अपना इलाज करवाया। डेली वो सॉर्क्यूर ऑइंटमेंट लगाते थे अपने पैचेस पे, जिससे कि स्किन मॉइस्चराइज रहती थी।
सौर ऑइंटमेंट के साथ साथ वो लगाते थे सौर ऑयल अपने स्कैल्प में, जिससे उनका स्कैल्प सोराइसिस ठीक हुआ, अपने बॉडी के पैचेस पे, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड स्किन प्रोटेक्टिव काम करती है, जिससे कि स्किन सेल्स की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल करने से क्या होता है कि स्किन धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, जिससे कि पपड़ी नहीं बनती है हमारी स्किन में। और क्योंकि सौर ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे लाली भी कम हो रही है, पैचेस भी फ्लैट होते जा रहे हैं। ये हमें सारे एंगल्स को कवर करना है। सिर्फ एक ड्रग दे देने से, हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली दे देने से, कोई कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, हल्दी खा लेने से, या पेशेंट बहुत सारे होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, तो एक कोई सिंगल एंगल नहीं कवर करना है। हमको सोराइसिस में समझना है कि हमने सारे एंगल्स को पकड़ना है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है पसंद आई हो आपको। एज आई सेड बिफोर, विंटर्स में अपने सोराइसिस को टैकल करने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम अननेसेसरली एक बेसिक सी डिजीज़ से हार जाएं और वो हमारा सोराइसिस बढ़ के हमारे नेल्स में आ जाए, हमारे जॉइंट्स में आ जाए, तो वो बहुत ही अनवांटेड सिचुएशन है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज डॉक्टर समीर।